अब मैं नंबर वाइज ले रहा हूं, जिसका नाम पहले आया उसका, दावर साहब का भी नाम है, आपका नाम भी है, जावेद लतीफ़ का भी है, लेकिन वन बाय वन अपने अपने टर्न पे। तो मियां जावेद लतीफ़ साहब। शुक्रिया मेरे मोहतरम स्पीकर साहब। सर, गुजारिश ये है कि यहाँ बात हो रही थी हलफ की, यहाँ बात हो रही है आइन की, और जिसके लिए हम यहाँ आते हैं। बदकिस्मती ये नहीं कि 25 दिन से कोई आइन से खिलवाड़ कर रहा है। हकायक ये हैं कि 9 साल से, जनाब स्पीकर अगर हाउस इन ऑर्डर्स, मैं मुअज़्ज़ज़ मेंबरान से दरख्वास्त है कि अपनी अपनी सीट पे तशरीफ रखिए। जी प्लीज़। मैं गुजारिश कर रहा था कि जनाब स्पीकर, ये 25 दिन से आइन से खिलवाड़ नहीं हो रहा। पिछले 9 सालों से आप देख रहे हैं आइन, कानून, रवायात और अदारों पर जिस तरह एक शख्स मनमानी कर रहा है। जी डिप्टी स्पीकर साहब। जी बिस्मिल्लाह। मैं गुजारिश कर रहा था कि बदकिस्मती है कि जहां आइन की पासदारी, तारड़ साहब, जहां आइन की पासदारी करने वाले मौजूद हों और यहाँ ही डिप्टी स्पीकर जो एक्स थे, उन्होंने जो रूलिंग दी, ये 9 साल के बाद 25 दिन पे आ रहा हूं, और वो रूलिंग सर नूर आलम साहब, नूर आलम साहब का माइक खोलें। करते मैं जावेद लतीफ़ साहब आपके साथ ही। सर, रूल्स ये है कि आपने एक एजेंडा, जो आपने चीज़ शुरू की है उस पे आप चलेंगे। आपने उसको ख़त्म कर दिया, जो एक सीक्वेंस में एक शुरू हो गया, प्राइवेट मेंबर डे है, और आपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स पे शुरू हो गए, आप उसमें तकरीरें और वो शुरू कर देंगे, तो सर तो फिर तो काम नहीं चलेगा। यहाँ पे सब ऑनरेबल मेंबर्स ने इसमें बिल्स के लिए जमा किया है, तो या तो आप एक काम करें कि आप इसको रूल्स में सस्पेंशन का वो कर लें कि वो फिर पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स पे शुरू हो जाएंगे, ये काम खत्म हो जाएगा, या आप इस सीक्वेंस पे चलें। इनको बात मुकम्मल है जावेद लतीफ़ साहब को, फिर इंशाल्लाह करते हैं जी, एजेंडे पे आते हैं। नूर आलम साहब, बात मैं मुकम्मल कर लूं, फिर जो आप कह रहे हैं। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। मैं गुजारिश ये कर रहा था कि यहाँ एक डिप्टी स्पीकर साहब ने रूलिंग दी और ठीक 10 सेकंड के बाद साबिक जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी तकरीर नशर हो गई कि असम्बलियाँ तोड़ दी गईं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये सारा एक मनसूबाबंदी से हुआ, आइन से खिलवाड़ जो हुआ, और अगर आइन तोड़ने वाला कोई वर्दी में हो तो उस पर भी आर्टिकल 6, और बगैर वर्दी के अगर कोई आइन तोड़ता है तो क्या उसे आइन तोड़ना नहीं समझा जाएगा? वो ये नहीं समझा जाएगा कि ये भी उतना ही मुजरम है जितना वर्दी वाला आइन को तोड़ने वाला है? मैं सर गुजारिश ये करना चाहता हूं कि बात यहां रुक नहीं रही, बात इससे आगे बढ़ रही है, और बात यह है कि आप शुरू हुए थे, इस शख्स की बात करने लगा हूं मैं, सहाबा इकराम के हवाले से बातें उसने करना शुरू की,
और चलते चलते तोबा नौजुबिल्ला अंबिया इकराम के हवाले से तकाबली जायज़ा लेना शुरू कर दिया। फिर मस्जिद नबवी में जो कुछ हुआ, और फिर 27वीं की रात जो बनी गाला में एक गाना गाने वाला जो शख्स था, और आजकल नाते रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सादत भी हासिल करता है, मगर बात जो कर रहा है ये हाउस इन ऑर्डर, ऑर्डर इन द हाउस। वो सोशल मीडिया पर चीजें वायरल हैं, मैं उनको कोट करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि किसी के साथ मजहब की आड़ में, मुर्तज़ा जवेद अब्बासी साहब, मजहब की आड़ में किसी पर मुकदमा बनाया जाए, मगर मैं ये कहने की जो जसारत कर रहा हूं बतौर एक अदना छोटा गुलाम रसूल होने के नाते ये बात कर रहा हूं कि ये मसला 22 करोड़ पाकिस्तानियों का नहीं है। दुनिया में फैले कलमा गो जो हैं उनके दिल दुखे हैं, जो मासूफ बातें करवाते हैं, करते हैं, मगर फिर भी मैं ये कहूंगा कि कानून हरकत में ना आए। मैं फिर भी ये कहूंगा कि ये पार्लियामान तमाम मकातबे फिक्र के उलमाए इकराम, तमाम अदारों में की नुमाइंदगी उसमें हो, स्टेट बैठकर एक फैसला करे कि ये जो इमरानी फितना पाकिस्तान के अंदर जन्म ले रहा है, क्या इसको परवान चढ़ना चाहिए? क्या हमारा दीन, क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस चीज की इजाजत देती है? और क्या अगर आप जिस पाकिस्तान में खड़े होकर ये बातें कर रहे हैं, क्या इसको इस्लाम का किला नहीं कहा जाता? और इससे दूसरा पहलू अगर देखें तो ये न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान। फिर आप जब ये बात करेंगे कि जनाब मौजूदा जो रजीम है, जो हुकूमत है, इनके हाथों न्यूक्लियर पावर गैर महफूज है, तो फिर क्या आप दुनिया का वो बयानिया जो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें कहती हैं कि न्यूक्लियर पावर गैर महफूज है पाकिस्तान का, तो ये बात कहने के बाद क्या पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उस तक रसाई हासिल करने की आलमी कुव्वतों की जो मंसूबाबंदी थी, उसके एजेंडे पर आप काम नहीं कर रहे थे? मैं कहना ये चाहता हूं कि खुदा के लिए आप अगर 4 सालों में कुछ कर सके इस पाकिस्तान के लिए, आप कोट करें कि ये मैं कर चुका था, मेरे खिलाफ साजिश हुई, मुझे हटा दिया गया, अगर कौम मुझे दोबारा मुंतखब करेगी तो ये काम जो रह गए अधूरे में ही दोबारा करूंगा। आपने अगर कुछ किया होता तो कोट करते, मगर इस हुकूमत जो बनी है, मैं बार बार ये कहता हूं, ये गैर मकबूल फैसला है अदम एतमाद का। मगर क्यों लिया गया ये फैसला जो आप न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोल बैक सी पैक की तरह करना चाहते थे? मैं इसलिए ये बात कहने लगा हूं कि अगर आप कमीशन की बात करेंगे कि कमीशन बनना चाहिए, कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग आपकी सरबराही में हो तो इंटेलिजेंस अदारे पाकिस्तान के कहें कोई साजिश नहीं हुई, और अगर मौजूदा हुकूमत के चीफ एग्जीक्यूटिव के मतहत वो मीटिंग हो, उनके सरबराही में मीटिंग हो, तो इंटेलिजेंस अदारे कहें कि कोई साजिश नहीं हुई, फिर भी आप ये कहें कि नहीं कमीशन बनाया जाए, तो फिर डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक पाकिस्तानी होने के नाते, इस हाउस के मेंबर होने के नाते ये अर्ज करूंगा कि अगर
कमीशन बनना है बनाएं, मगर फिर कमीशन बनेगा 2014 में जो साजिश हुई थी उस पर भी, फिर कमीशन बनेगा, बनना चाहिए 2017 में जो कुछ हुआ इस पाकिस्तान में, जो कुछ नवाज शरीफ के साथ हुआ इस पाकिस्तान में, उस पर भी बनना चाहिए। और अगर आज ये बातें जो कर रहा है मेरे मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, अगर यही बातें, यही आइन से खलवाड़, यही मजहब के हवाले से जो बातें की जा रही हैं, यही जो अदारों के हवाले बातें की जा रही हैं, अगर दावड़ साहब करते, मैं करता या कोई और करता, अब तक गद्दार डिक्लेयर हो चुके होते, अब तक पाबंदे सलासल होते। इसको, इस लाडले को स्पेस कौन दे रहा है? आज तक स्पेस है इसके लिए? तो फिर मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि अगर इलेक्शन ही हल है मौजूदा मसाइल का, जो मसूफ कहते हैं, और इलेक्शन करवाते हैं, फिर आए असेंबली में और जो रिफॉर्म्स इसने की 4 सालों में इलेक्शन रूल्स के हवाले से, फिर वो वापस यहां बैठ के ले 2018 के जो इंतखाबात जिन इलेक्शन रूल्स के मुताबिक हुए, आए उसी के तहत इलेक्शन करवाते हैं। फिर ये बात बार बार कर, मगर बात असल में और है। बात ये है कि कुछ ऐसे हल्के या ऐसे लोग या ऐसा शख्स या ऐसा फिरका, ऐसा एक इंतशार पाकिस्तान के अंदर पैदा करना चाहता है, जो आपको याद होगा 2014 में भी कहा गया था सिविल नाफरमानी, जो कहा गया था हुंडी के जरिए पैसा भेजें, जो कहा गया था टैक्स ना दें, जो कहा गया था बिल जला दो, जो कहा गया था कि जनाब पीटीवी पर कौमी असेंबली की इमारत पर हमला कर दो, जो कहा गया था और इसने खुद किया था, पुलिस वैन से मुल्जिमों को छड़वाना, अदालतों समेत दीगर अदारों में बैठे लोगों का नाम लेकर जो गुफ्तगू गालियां ये दिया करता था, आज भी वही रवश है। तो मैं आखिर में जनाबे डिप्टी स्पीकर गुजारिश करूंगा कि खुदा के लिए, अगर इस इमरानी फितने से आने वाली नस्लों को महफूज करना है, इस पाकिस्तान को महफूज करना है, तो फिर सबको बैठ के, तमाम मकातबे फिक्र के उलमा इकराम, मुफ्ती साहबान और अदारों में बैठे लोग, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस बैठे, अपने अपने इलेक्शन लड़ती रहें, मगर इस इमरानी फितने के हवाले से एक फैसला लिया जाए, दिया जाए, कौम को ये नवीद दी जाए कि जब कभी किसी के ईमान से कोई खेलेगा, जब कभी कोई आइन से खलवाड़ करेगा, वो किसी तौर पर भी पाकिस्तानी कौम को, अदारों को, पाकिस्तान के आइन बनाने वाले अदारों को काबिल कबूल नहीं होगा। जब तक ये फैसला नहीं देंगे, उस वक्त तक कोई इमरानी फितना उठेगा, कल कोई किसी और नाम से फितना पैदा कर दिया जाएगा और उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। मेरी आखिर में यही गुजारिश होगी कि खुदा के लिए इस पाकिस्तान पर रहम किया जाए। शुक्रिया। शुक्रिया जी। एजेंडे पे आते हैं। आइटम